तो बता दें कि कुरुक्षेत्र में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल। 11 जनवरी 2027 तक ये पूरा होगा। आज हम सब के ये बहुत ही गर्व की बात है कि संगमेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे। हम आज यहाँ वैदिक नदी व सरस्वती के संगम पर यह पर्व मना रहे हैं। यहीं स्थित श्री मंदिर इन नदियों के संगम किया जाता रहा है। ऐसे पावन स्थल पर ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना ये हम गर्व की और सौभाग्य की बात है। तो भगवान भोलेनाथ के श्री मैं दोनों हाथ जोड़ करके कोटि कोटि नमन और आप सबको सोमनाथ स्वाभिमान हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, इस वर्ष के दौरान पूरे देश के श्रद्धालुओं नाथ मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। विभिन्न प्रदेशों से यात्राएं वहां पहुंच रही हैं। हरियाणा से भी श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन आगामी 8 जून को रवाना होगी। हमने ऐसे आर्थिक जो कमजोर हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें कराने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्य तीर्थ यात्रा योजना वो चलाई हुई है। इस योजना के ही तहत वहां सोमनाथ उस पवित्र भूमि पर यहां से जाएगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन के लिए आज सोमनाथ मंदिर में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गर्मामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में राष्ट्र का स्वाभिमान पर्व तो लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने हमारे अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कराया है। हम सब श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर्व के तो साक्षी रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप भी हमारा है। साथियों, जिससे प्राचीन काशी की मां पुनर्जीवित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भयंकर बाढ़ के कारण कैलाश में हुए नुकसान का भी पुनर्विकास करवाया है। आज देश के तीर्थ स्थलों का 4 धाम परियोजनाओं का प्रसाद योजना और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। यह नए भारत का वह कालखंड है जहां और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे। भाई और बहनों, सोमनाथ मंदिर का वह इतिहास की धैर्य गाथा का ये इतिहास रहा है।
अनेक बार टूटा, अनेक बार लूटा गया है साथियों, लेकिन हर बार दो गुने साहस से ये है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है, तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है, लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आस्था को तलवारें नहीं मिटा सकती हैं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये उद्घोष था। जब देश आजाद हुआ, हम सब जानते हैं, तब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का ये संकल्प लिया। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान की ये पुनर्स्थापना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यह वही भावना थी जिसने राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, हम सब जानते हैं 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। आज जब उनके 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब यह क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। साथ ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का भी 1000 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इस पर पहला आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ था। साथियों, जब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की धैर्य गाथा एवं अटूट आस्था का आयोजन कर रहे हैं, तब हमें यह याद रख